हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज से मेरा रूटीन में मॉर्निंग वॉक भी शामिल हो चुका है। बहुत ज़्यादा तो मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करूँगी, सिर्फ आधे घंटे के लिए, क्योंकि एक ही दिन बहुत ज़्यादा करना भी सही नहीं होता है, क्योंकि अपने शरीर को पहले इसका आदत लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन बहुत ज़्यादा वॉक कर लिए, दौड़ लगा लिए, फिर दूसरे दिन करने लायक ही ना बचे। मॉर्निंग वॉक करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलते हैं घर जा कर के भी हमें योगा करना है। योगा करने से पहले मैं सोची कि थोड़ा सा साफ़ सफाई मैं कर लेती हूँ, ताकि आराम से योगा किया जाए, कोई टेंशन ना हो योगा करते समय कि हाँ मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। रिलैक्स होकर के मैं योगा करना पसंद करती हूँ। तो कुछ सामान बिखरे पड़े थे, सामान घर में फैला हुआ रहता है, उस समय योगा करने में मन भी नहीं लगता। जब पूरा घर साफ़ हो जाए तब जा कर के एक अलग ही अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे पूरे बुक्स वगैरह बिखरे पड़े। रोज़ रात को आदि ऐसे ही करता है, रात के टाइम पे उसका हैबिट है क्राफ्ट बनाने का। तो अपने बुक्स के कॉपी के पेज वो फाड़ता है, यूट्यूब वीडियो देख करके रोज़ नया कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता है। लाडो भी खुश हो जाती है कि उसका भाई उसके लिए कुछ ना कुछ बनाया है। तो टीवी यूनिट बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, मतलब गंदा ही नहीं था। मैं रोज़ उसको पोंछती हूँ, गीले कपड़े से पोंछती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी डस्ट दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं सूखे कपड़े से ही सब कुछ अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। तो ज़्यादातर सामान मेरा फर्नीचर के अंदर रहता है, तो डस्ट भी नहीं लगता है सामान में। और बच्चे यहाँ पे देखे सो रहे हैं। सो लो, जितना मर्जी सो लो, अभी छुट्टियाँ चल रही है। फिर सुबह सुबह आदि का 6:45 का स्कूल अब स्टार्ट हो जाएगा। और लाडो के लिए मुझे 2 टाइम मिला है सिलेक्ट करने के लिए, 8 से 10:30 और नहीं तो 11 से 1:30। तो मैं अभी डिसाइड नहीं की हूँ कि मुझे कौन सा टाइम लेना चाहिए। तो झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, अब उसके बाद मैं आराम से शांति से बैठ कर के योगा कर लूँगी। फिर ध्यान आता है कि योगा तो करूँगी, लेकिन अगर बच्चे उठ गए ना, तो बच्चों की एक आदत है कि उसको उठते के साथ उनको भूख लग जाता है। तो मैं एक छोटा सा काम कर लेती हूँ। मैं मटर को जो रात को मैं भिगोने दी थी, उसको मैं बॉईल करने के लिए मैं कुकर में चढ़ा दी हूँ। नमक हल्दी डाल करके मैं फिर कुकर लगा देती हूँ। दूसरी तरफ मैं आटा अभी गूँथूँगी, ताकि मेरा लगभग नाश्ते का तैयारी हो जाए। फिर योगा करके फिर मैं नहा धो करके फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। आटा 2 तरह का होता है, एक पैकेट आटा होता है और एक हम लोग आटा पिसवाते हैं। तो पहले मैं पैकेट आटा यूज़ करती थी, तो जब उसको गूँथती थी ना, बहुत ही आसानी से आटा गूँथ भी लेती थी, बहुत ही कम टाइम में। और जिस बर्तन में गूँथती थी वो बर्तन भी चमक जाता था, पता ही नहीं चलता था कि उसमें आटा गूँथी हूँ। लेकिन जब आटा पिसवाते हैं तो देखिए परात में भी आटा चिपका हुआ है, पूरा चमकता नहीं है और आटा गूँथने में टाइम भी लगता है। एक बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए अगर किसी को कोई भी बीमारी है ना, तो उनके माइंड में ये रहता है कि मैं कौन सा आसन करूँ कि ज़्यादा फ़ायदा करे। लेकिन जब मुझे लंग फाइब्रोसिस था, लंग फाइब्रोसिस पूरे लंग्स डैमेज थे, लंग्स में बहुत सारी गांठें थी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कपाल भाती और अनुलोम विलोम करती थी। और ये 2 प्राणायाम के अलावा मैं कोई भी आसन या फिर कोई भी दूसरा प्राणायाम नहीं करती थी। नॉर्मली 7 तरह के प्राणायाम रहते थे, मैं सिर्फ कपाल भाती और अनुलोम विलोम करके ही अपना लंग फाइब्रोसिस सिर्फ 6 महीने में मैं क्योर की हूँ। जबकि एलोपैथ में लंग फाइब्रोसिस एक लाइलाज बीमारी है, लाइफ टाइम स्टेरॉइड लेना पड़ता है। तो योगा करने के बाद मैं नहा धो करके आ गई हूँ किचन में मटर के छोले बनाने के लिए। देखिए आज एकादशी है और आज से हम लोग पहली बार एकादशी मानना स्टार्ट किए, क्योंकि चावल के बिना हम चारों कोई नहीं रह सकते। लेकिन आज से हम लोग डिसाइड किए, हम मैं और मेरे हस्बैंड, कि अब से एकादशी में हम लोग चावल नहीं खाएंगे। तो मटर के छोले के साथ हम लोग मुरमुरा खाते थे, तो मुरमुरा तो चावल का बना रहता है, तो इसीलिए हम लोग आज रोटी बनाने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से जब मैं मटर के छोले बनाती हूँ। तो मसाले में फ्राई कर करके टमाटर डाल करके इसको मैं ढक करके थोड़ी देर में पकाऊंगी, जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाए। और मसाला भी देखिए धीरे 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 तेल छोड़ने लग गया है। जब मसाला टमाटर अच्छे से पक गया, तो जो मैं बॉईल करके रखी थी योगा करने से पहले मटर, वो मैं डाल दे रही हूँ। और देखिए कि इसमें पानी थोड़ा सा कम है, तो फिर पानी भी एक्स्ट्रा ऐड करके मैं ढक करके इसको पकाऊंगी। अब मेरा मटर का जो छोला है वो बन करके रेडी हो गया है। देखने से लग रहा है ना यम्मी यम्मी, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन मैं तो ये खाऊंगी नहीं नाश्ते में, क्योंकि मैं नाश्ते में करती हूँ फल। सुबह सुबह पहला आहार फल हो, जूस हो, वेजिटेबल जूस हो या फ्रूट जूस हो, बहुत अच्छा होता है।
तो मैं एक डाइट फॉलो तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ एक हेल्दी रूटीन फॉलो करी, योगा, मॉर्निंग वॉक और सुबह आहार में मैं फल लेना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, मटर के छोले बन चुके हैं, हस्बैंड को भूख लगी थी, वो पूजा करके आ गए। मैं पूजा नहीं कर सकती लेडीज़ प्रॉब्लम के कारण, वरना मैं नहा करके पूजा करती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो बन के रेडी हो गया हमारा गर्मा गर्म रोटी और मटर के छोले। मटर के छोले हो और प्याज छोटा छोटा काट करके उसके साथ खाएं तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो हस्बैंड ने स्पेशली बोले प्याज ज़रूर काट के देना, और बहुत दिन के बाद ये नाश्ता बना है। बहुत दिन बाद मटर छोला और रोटी खाएंगे। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मैं भी बहुत दिन से खाई नहीं हूँ, पर यही है ना, नाश्ते में फल ले रहे हैं। हाँ। मुझे क्या है ना, किचन में बिखरा पड़ा हुआ कोई भी बर्तन मुझे पसंद नहीं है, बेसिन में बहुत ज़्यादा बर्तन रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर आराम से मैं नाश्ता करूँगी, उसके पहले मैं जो भी बर्तन पड़े हुए थे पूरा किचन चूल्हा वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली, बर्तन वगैरह मैं धो रही हूँ। उसके बाद मैं नाश्ते में लूँगी अनार, क्योंकि अनार बहुत ज़्यादा है। अनार और अंगूर ये 2 फल है, एक्स्ट्रा फल मैं नहीं लाई हूँ, अगर एक्स्ट्रा फल लाऊँगी तो अनार ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं अनार अभी अपने लिए छील रही हूँ। आदि खड़ा होकर के वेट कर रहा था कि वो कैसे जाए, मेरा कैमरा ऑन है, तो वो देखिए नीचे से घोड़ा बन कर के वो जा रहा है ताकि वो कैमरे में ना आए। मैं हंस रही थी कि अगर कैमरे में आ जाओगे तो क्या होगा, घर पे ही रहते हैं, घर में फैमिली मेम्बर भी रहते हैं, सबको पता है कि मेरे घर में 2 बच्चे, हस्बैंड है। और अब मैं जब तक नाश्ता करूँगी तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू कर देती हूँ बॉयल। आलू को मैं अच्छे से धो ली हूँ, और आलू मैं इसलिए बॉयल कर रही हूँ क्योंकि मैं दोपहर में बनाऊंगी आलू के पराठे और सेवई के साथ में बनाऊंगी। और मटर के छोले काफी सारा बच गया है मेरा, वो मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा बनाई थी इस वजह से, क्योंकि आज चावल बनने वाला नहीं है और तीनों टाइम सिर्फ सादा रोटी बनाऊंगी ना तो सबका मुंह बन जाएगा, क्योंकि रोटी खाना कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा स्वाद में चेंजेस लाए और आलू के पराठे में बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पानी डाल करके इसको दे देती हूँ बॉयल होने के लिए। जब तक मैं अनार खाऊंगी तब तक ये बॉयल हो जाएगा। मेरा मन बहुत था रोटी सब्जी खाने का, लेकिन मैं अनार खा रही हूँ इसलिए क्योंकि पहला फल होना ज़्यादा अच्छा है। अपने बॉडी स्ट्रेंथ को ना हमेशा स्ट्रांग बनाना चाहिए। अनाज तो हम बाद में भी खा सकते हैं। ऐसे भी कहते हैं अनाज एक विकार उत्पन्न करता है, यानी किसी को कोई बीमारी हो ना, अनाज से जितना दूरी बनाए उतना ज़्यादा उसके हेल्थ के लिए अच्छा है। हमारे भ्रम है कि जितना रोटी सब्जी दाल चावल खाएंगे उतना एनर्जी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल फूड खाइए, आपको बहुत एनर्जी मिलेगा। ये बात तो मैं समझ गई क्योंकि मैं अपनी बीमारी से लड़ के बाहर आई हूँ, लंग फाइब्रोसिस से बाहर आई हूँ। तो जब मुझे लंग फाइब्रोसिस था ना, उसके पहले मेरा बॉडी ज़्यादा कमज़ोर था, थकान महसूस होता था। लेकिन जब से मैं लंग फाइब्रोसिस की वजह से अपना डाइट को फॉलो किया और योगा की ना, मैं ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग फील करती हूँ। अब तो एज भी हो गया 35+, अब तो मेरे लिए चैलेंज भी है कि मैं 40-50 की भी हो जाऊँ तो भी मेरा बॉडी स्ट्रेंथ 25 जैसे जवान लोगों का होता है ना, वैसे बनाए रखना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। योगा अपने रूटीन में ज़रूर शामिल होना चाहिए। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। मुझे प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा था, अब जगह मिल गया है तो मेरा वो रूटीन में आज से शामिल हो चुका है। और एक हेल्दी डाइट, कम से कम सुबह आप खाली पेट आप कोई भी एक फल ले लीजिए और शाम के टाइम में कोई वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ नमक डाल करके। जो सुबह आटा गूँथी थी वो बिना नमक का था, और मैं फ्रेश आटा गूँथना पसंद करती हूँ। जैसे अभी मैं दोपहर में, रात को भी मैं रोटी बनाऊँगी लेकिन वो भी मैं फ्रेश आटा गूँथूँगी। मुझे आटा गूँथ करके फ्रिज में स्टोर करना, मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। ये भी एक बीमारी को बुलावा देता है। आटा गूँथने में टाइम ही कितना लगता है, 10 मिनट हार्डली लगता है, 5 से 10 मिनट फटाफट आटा गूँथ लो और रोटी बना लो ताज़ा ताज़ा। तो मैं यहाँ पे देखिए घड़ा लाई हूँ। अब कितना फ़ायदेमंद है घड़ा, घड़े का पानी हल्का ठंडा भी रहता है। अभी गर्मी है, बच्चे को प्यास लगती थी तो फ्रिज से पानी निकाल के पिया करते थे। अब घड़ा आ गया है तो मटके का पानी पीते हैं, और मटके का पानी में एक अलग ही स्वाद होता है।
दूसरी ओर मेरा तो आलू बॉयल हो ही गया है, तो मैं यहाँ पे सेवई को फ्राई कर बिना घी का फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा लोग घी डाल कर फ्राई करते हैं, पर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जब मैं सेवई बनाती हूँ दूध में डालती हूँ वो घी तैरता है दूध में, इसीलिए मैं बिना तेल बिना घी डाल करके मैं इसको फ्राई कर ली हूँ। आलू मेरा बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है। एक तरफ मैं दूध चढ़ा दी हूँ बॉयल होने के लिए, मुझे सेवई बनाना है, और दूसरी तरफ मैं आलू पराठा के लिए मैं आलू का मसाला रेडी करी हूँ। जीरा का छौंका डाल दी, ये लहसुन है कद्दूकस करके। आधा मिनट लगभग फ्राई होने के बाद इसमें मैं छोटा साइज़ का प्याज में कटिंग करके रखी थी, 4 बड़े साइज़ की मैं हरी मिर्च डाली, और मैं हरी मिर्च डालती लेकिन बच्चों के कारण बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो इधर मेरा दूध बॉयल हो गया तो मैं इसमें सेवई डाल दी, और इधर भी मेरा ये फ्राई हो चुका है मसाला। तो अब मैं आलू डाल करके मैं इसको लगभग 5 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें डाली इलायची पाउडर। बिना इलायची पाउडर का सेवई बना दूंगी ना तो हस्बैंड गुस्सा हो जाता है, उनको चाय सेवई इसमें तो इलायची पाउडर उनको चाहिए ही चाहिए। सुबह के 9:30 बज गए हैं, एकदम परफेक्ट टाइम है नाश्ता करने का। दोनों बच्चे भी नहा लिए, खुद से अब नहाना सीख गए हैं। खासतौर पे लाडू अभी 4.5 साल की, खुद से नहा लेती है, खुद से रेडी हो जाती है, तो मुझे इसमें बहुत आराम मिल जाता है, वरना उधर भी मेरा सुबह सुबह का 15 मिनट टाइम चला जाता है। अब सबको लग रही भूख, और मेरा बन के रेडी हो गया आलू के पराठे। पराठे में मैं बहुत ज़्यादा तेल डालना पसंद नहीं करती, उतना ही तेल डालती हूँ जितना ज़रूरी होता है। ये है मेरा लंच। 2 आलू के पराठे मैं ली हूँ, सेवई है, और ये मटर के छोले जो सुबह बनाई। किचन देख सकते हैं, स्लैब साफ कर दी। बर्तन इसलिए नहीं धोई क्योंकि जब तक बर्तन धोंगे आलू के पराठे हो जाएंगे ठंडे, और आलू के पराठे तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। ये मेरा लंच है, काफ़ी हेवी लंच है। घर के सारे काम खत्म हो गए हैं, और अभी बज रहे दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे। अब आ गई मैं बेडरूम, थोड़ी सी अभी एडिटिंग करूँगी वीडियो का, उसके बाद में फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगी हस्बैंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।